नए वीडियोस की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे युवा हिंदुस्तानी चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों, युवा हिंदुस्तानी चैनल से मैं सौरभ प्रताप गढ़ी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस सीरीज में मैंने आपसे वादा किया था, एक बार फिर से हम निर्झर प्रताप गढ़ी जी को लाएंगे और अनवरत उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को आप उनके मुखारबिंद से सुनते रहेंगे। आज निर्झर प्रताप गढ़ी जी से आप पिछले गीत में आप परिचय हुए थे, लोकगीत से उनके, जो उन्होंने 1977 में लिखा था और पहली बार 1979 में गया था। हमका बियाहू की बहाऊ मेरी मई आपके द्वारा बहुत पसंद किया गया। और आज जो कि हास्य व्यंग के पुरोधा कहे जाते हैं आप, लोकगीतों के साथ साथ आपने हास्य व्यंग में भी महारत हासिल की है, खासकर अवधि के काव्यों में, अवधि के हास्य कविताओं में। जब आपका काव्य पाठ अवधि कवि सम्मेलनों के या फिर अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों की काव्य मंच पर होता है तो दर्शकों से वो शोर उठता है जो तालियों के बाद ही जाकर खत्म होता है। और आजकल जो हास्य कविताओं के नाम पर चुटकुले और अश्लीलता परोसी जा रही है, उससे कहीं दूर हटकर आपकी कविताएं सामाजिक कुरीतियों पर करारा व्यंग, करारा चोट प्रहार करती हैं। आज उन्हीं रचनाओं को आप उनके मुखारबिंद से सुनेंगे। ज़्यादा देर न करते हुए आइए ले चलते हैं सीधे निर्झर प्रताप गढ़ी जी के पास और उनसे अपेक्षा यही है कि आपको जितना कोशिश उनकी हो सके कि आपको गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे। तो चलिए चलते हैं उनके पास। दोस्तों, आज हम युवा हिंदुस्तानी चैनल प्रमुख श्री सौरभ सिंह जी के माध्यम से पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज सौरभ सिंह जी का आग्रह है कि आप अपने अवधि हास्यव्यंग के माध्यम से श्रोताओं को लाभान्वित करें, उनके सामने कुछ अवधि कविताएं सुनाएं, हास्यव्यंग। मित्रों, मेरी रचनाओं में सामाजिक जो विसंगतियां हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, उन्हीं पर तुकबंदी रहती है। ऐसी ही एक तुकबंदी आप सुने, एक रचना सुने जिसे मैंने वर्ष 1977 में ही लिखा था। बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी इस देश की, और ये रचना बेरोजगार नौजवानों को ही समर्पित है। दो बेरोजगार नौजवान बेचारे भैंस चरा रहे हैं और आपस में क्या बात करते हैं, वो रचना मैं सुनाऊंगा। उस रचना के पूर्व वंदना आवश्यक है, और आज मैं वंदना, नेता वंदना से काव्य पाठ की शुरुआत करूंगा संस्कृत के श्लोकों में, जिसमें मैंने हिंदी के भी शब्द मिलाए हैं। आप सुनिए वो वंदना। शुरुआत। गजोजवम घोड़ातुल्य वेगम स्वतंत्रेन्द्रियम जे लगतां वरिष्ठम नेतात्मजं चंबलयूथ मुख्यम कुख्यात दस्युम शरणं प्रपद्ये नानाननं चौरगणादिसेवितं शराब अंडादिक मांस भक्षणं मंत्रीसुतं बम पिस्तौलधारकं नमामि गुंडेश्वरपादपंकजं भ्रष्टाचारं कुरसिशयनं दलबदलु विधायकं बंटाधारं बजट सदृशं लट्ठमारु भाषणं महंगीकांतं चपलनयनं भोगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे नेतां भवभयकरं सर्वविध्वंसनाथं भरपूरदौरं चौरावतारं विहारं द्विजीपकारं सदा वसंतं चमचाह वृंदे
सदा वसंतम चमचाह वृंदे नेता नेतानि सहितम नमामि, नेता नेतानि सहितम नमामि। दोस्तों, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि न सौ पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा, न सौ पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा, अकंचित पढ़ा तो दैयों से बढ़ा। पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा है, ये बात रहती है प्रतापगढ़ के बारे में। एक घटना आपको बताऊं। एक बार ट्रेन पर बैठे हुए कई लोग आपस में बात कर रहे थे जब ट्रेन प्रतापगढ़ पहुंची कि यार सुना है प्रतापगढ़ वाले बात बात में गाली दे देते हैं, यार सुना है प्रतापगढ़ वाले बात बात में गाली दे देते हैं। अचानक बीच में बैठा हुआ एक नौजवान उठ खड़ा हुआ और बोला, कौन साला कहता है मैं भी तो प्रतापगढ़ का हूँ, कौन साला कहता है मैं भी तो प्रतापगढ़ का हूँ। आइए, हमारे प्रतापगढ़ के बारे में तमाम चर्चाएं पूरे देश में, बहुत चर्चित जिला है ये, आप जानते होंगे। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हर मामले में प्रतापगढ़ का नाम चर्चित है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। आइए रचना की शुरुआत करता हूँ। 4 पंक्तियाँ और आप सुने। नेता वंदना आपने सुन लिया, अब आप भैया और भाभी की वंदना सुने। अपने भैया और भाभी की वंदना मैं कैसे करता हूँ और मैं सारे भैया और भाभी को ये 4 पंक्तियाँ समर्पित कर दे रहा हूँ। आप सबको सुनिए कि पैदल चले जैसे घोड़े चढ़ी हैं, पैदल चले जैसे घोड़े चढ़ी हैं, ज्यादा नहीं 3 दर्जा पढ़ी हैं। एक को तमाचा भैया जो मारे, एक को तमाचा भैया जो मारे, दिन भर वो जैसे सियारिन फेंकारे, जैसे कि साक्षात सुरसा खड़ी हैं, जैसे कि साक्षात सुरसा खड़ी हैं, भैया से 2 हाथ भौजी बड़ी हैं। मिथ्या नहीं मित्र सत्यम वदामि, 2 परानी सहितम नमामि, 2 परानी सहितम नमामि। और दोस्तों, 4 पंक्तियाँ और सुने। निमंत्रण पर एक हास्य। पहले निमंत्रण खाने के लिए लोग बहुत लालायित रहते थे। बच्चे सुबह से ही निमंत्रण की तैयारी करने लगते थे। बूढ़े जवान नौजवान सभी निमंत्रण पे टूट पड़ते थे, लेकिन आज वो दशा नहीं है। तो आइए इसी पर एक तुकबंदी कि बूढ़ा कहीं नाती से ठाकुर के न्योता बा, संझा की जाया चला स्कूल से आई के। बूढ़ा कहीं नाती से ठाकुर के न्योता बा, संझा की जाया चला स्कूल से आई के। नात कहस माई हमें खिचड़ी तू डाय दिहु, नात कहस माई हमें खिचड़ी तू डाय दिहु, कहत यहाँ जाबे पे पहले घरे खाई के। नात कहस माई हमें खिचड़ी तू डाय दिहु, कहत यहाँ जाबे पे पहले घरे खाई के। तड़प के कहीं बूढ़ा मरिगौनू मोटाई चढ़ी, तड़प के कहीं बूढ़ा मरिगौनू मोटाई चढ़ी, चूल्हा माँ बैठा रहा निकुरा कटाई के। पुरखा जो सुनत रहन कतौ आज न्योता बा, पुरखा जो सुनत रहन कतौ आज न्योता बा, दिन भर वो परा रहें बुकना बुकाई के, दिन भर वो परा रहें बुकना बुकाई के, दिन भर वो परा रहें बुकना बुकाई के। हाँ दोस्तों, 4 पंक्तियाँ मैं अपने स्वभाव पे आपको सुनाता हूँ। कभी कभी काव्य मंचों पर और तब श्रोताओं पर की ओर से कविताओं पर टिप्पणी होती है, तो मैंने 4 पंक्तियाँ उस पर लिखा कि देखा भाई हमका कुछ लिपिर छिपिर आवे न, देखा भाई हमका कुछ लिपिर छिपिर आवे न, खरे बात लिखी हम खरे बात पढ़ी। देखा भाई हमका कुछ लिपिर छिपिर आवे न, खरे बात लिखी हम खरे बात पढ़ी। होए भाई अफुआ का होए जे बड़ा होए, हमसे जो लागे तो बनई देव कढ़ी। होए भाई अफुआ का होए जे बड़ा होए, हमसे जो लागे तो बनई देव कढ़ी। वैसे तो सबसे खुदे हम विनम्र रही, क्योंकि लहाए न गुस्सा में चढ़ी। लेकिन घमंडिन के तेल ना लगौबे, हमार नाव बा निर्झर प्रताप गढ़ी। लेकिन घमंडिन के तेल ना लगौबे, हमार नाव बा निर्झर प्रताप गढ़ी। आइए एक छंद और आपको सुनाता हूँ। भगवान श्री राम सीता जी की खोज में निकले हैं। रास्ते में पहुँचते हनुमान जी से मुलाकात होती है। भगवान श्री राम
पवन तनय से जानकी जी को ढूंढने का निवेदन करते हैं। पवन तनय तैयार तो हैं लेकिन एक शर्त रखते हैं। ये घूसखोरी पर व्यंग है, हास्य है मित्रों अवधी बोली में। देखें आप कि आज क्या स्वामी भक्ति है और पहले क्या स्वामी भक्ति थी। सुने आप कि बोले हनुमान श्री राम से है नाथ आप नारियों के इतने गुलाम न हो जाइए। बोले हनुमान श्री राम से है नाथ आप नारियों के इतने गुलाम न हो जाइए। ब्राह्मण की बहन का नाक कान काट लिए पत्नी चुराई गई आंसू न बहाइए। ब्राह्मण की बहन का नाक कान काट लिए पत्नी चुराई गई आंसू न बहाइए। दूसरे को दंड देने में तो बड़ी मौज आई, दूसरे को दंड देने में तो बड़ी मौज आई। दंड का ये फल कुछ आप भी तो खाइए। जानकी को ढूंढ ढाढ़ निश्चित लाए दूंगा, जानकी को ढूंढ ढाढ़ निश्चित लाए दूंगा। पहले एक आध कप चाय तो पिलाइए। जानकी को ढूंढ ढाढ़ निश्चित लाए दूंगा, पहले एक आध कप चाय तो पिलाइए। दोस्तों, निर्झर प्रतापगढ़ी जी की एक बेहद जो एक रचना है, बेहद लोकप्रिय रचना है, जिसको उन्होंने 1977 में लिखा था। और ये रचना पहले बहुत पसंद की जाती थी। बेरोजगारी पर, बेरोजगार युवकों पर उनको आधारभूत बनाकर उन पर लिखी गई रचना आज भी उतना प्रासंगिक है। आप सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसा हास्य निकल के आता है। आज जो चुटकुले और अश्लीलता पर हास्य निकाले जा रहे हैं, उससे कहीं दूर हटकर ये हास्य आप सुनेंगे तो सामाजिक कुरीतियों पर जिस तरह से इस रचना में करारा प्रहार किया गया है, करारा व्यंग्य किया गया है, आप सुनेंगे तो हंसते हंसते लोटपोत हो जाएंगे और साथ ही सोचने पर भी मजबूर होंगे। बेरोजगारी पर दो युवकों की वार्ता है। और आइए चलते हैं, सुनते हैं सीधे उनके पास निर्झर प्रतापगढ़ी जी से इस रचना को। साथियों, अब आपको बहुत समय न लेते हुए मैं अंतिम कविता आपको सुनाता हूँ। और वो रचना 1977 में मैंने लिखा, बेरोजगारी पर, बेरोजगारी से त्रस्त दो युवकों की वार्ता। बेचारे पढ़ लिख कर परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हैं। जो कुछ दर्द उनके ऊपर झेलना पड़ता है उन्हें, उस दर्द को इस रचना में मैंने समाविष्ट किया है। उनके माध्यम से किस प्रकार से आपस में बात कर रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, आपस में बात करते हैं। आवा गोविंदे भैंस चराई, आवा गोविंदे भैंस चराई, बिना कमाही भय उठल्लू, अपने में हरि लगे पराई। आवा गोविंदे भैंस चराई, आवा गोविंदे भैंस चराई। कल्पना करते हैं कि हमहू जो अफसर होई जाइत, एहर ओहर से नोट कमाइत। हमहू जो अफसर होई जाइत, एहर ओहर से नोट कमाइत। लड़का परिका मौज उड़ौतन, बीबी के नक्शा होते हाई। आवा गोविंदे भैंस चराई, बीबी के नक्शा होते हाई। आवा गोविंदे भैंस चराई, बिना कमाई भय उठल्लू, अपने में हरि लगे पराई। आवा गोविंदे भैंस चराई। प्राइमरी माँ मुंशी होइत, जानो गंगा माजो बोइत। दोस्तों, पहले लोग प्राइमरी की मास्टरी करना नहीं चाहते थे और आज प्राथमिक कक्षा की मास्टरी मिलना बहुत कठिन हो गया है। तो सुने आप ये रचना, पंक्तियाँ कि प्राइमरी माँ मुंशी होइत, जानो गंगा माजो बोइत। सेत मेत कै मिलते पैसा, घर ही बैठित घूम घुमाई। आवा गोविंदे भैंस चराई, बिना कमाई भय उठल्लू, अपने में हरि लगे पराई। आवा गोविंदे भैंस चराई। कोर्ट कचहरी माँ हुई जाइत, मन मानी खूब लूट मचाइत। कोर्ट कचहरी माँ हुई जाइत, मन मानी खूब लूट मचाइत। बड़े बड़े सब घेरे रहते, चला बाबूजी चाय पियाई। आवा गोविंदे भैंस चराई, बड़े बड़े सब घेरे रहते, चला बाबूजी चाय पियाई। आवा गोविंदे भैंस चराई, बिना कमाही भय उठल्लू, अपने में हरि लगे पराई। आवा गोविंदे भैंस चराई। अफसर भा जब गोबर गणेश, तो जेकर लाठी ओकर भैंस। अफसर भा जब गोबर गणेश, तो जेकर लाठी ओकर भैंस। सीधे कै मुँह चाटे कुत्ता, के करे तेल लगाई। आवा गोविंदे भैंस चराई, बिना कमाही भय उठल्लू, अपने में हरि लगे पराई।
अवा गोविंदे भैंस चराई। नेता अफसर सब पिछुआई हैं, नेता अफसर सब पिछुआई हैं, सीधे पे क्यों ध्यान न दई हैं। नेता अफसर सब पिछुआई हैं, सीधे पे क्यों ध्यान न दई हैं। मन बोलत बा अगले हफ्ता फूलन जैसा गैंग बनाई। अवा गोविंदे भैंस चराई। बिना कमाही भय उठल्लू, अपने में हरि लगे पराई। अवा गोविंदे भैंस चराई। देखें, जो कमाता है, जो नहीं कमाता है, दोनों की परिवार में इज्जत कैसे होती है। तुलना देखें आप, सुने। कमोइया जो घर माँ आवे, देवता जैसे पूजा पावे। कमोइया जो घर माँ आवे, देवता जैसे पूजा पावे। बरधा इस हम पेरी तब पे कोकुर एस दुरियावा जाई। अवा गोविंदे भैंस चराई। बरधा इस हम पेरी तब पे कोकुर एस दुरियावा जाई। अवा गोविंदे भैंस चराई। झक मारी हम सही सहाई, गदहो का मामा गोहराई। झक मारी हम सही सहाई, गदहो का मामा गोहराई। माई बाप ओही का माने, जिकरे हाथे रहे कमाई। अवा गोविंदे भैंस चराई। माई बाप ओही का माने, जिकरे हाथे रहे कमाई। अवा गोविंदे भैंस चराई। क्रीम पाउडर कहाँ से लाई, केकर पैसा चली चोराई। क्रीम पाउडर कहाँ से लाई, केकर पैसा चली चोराई। रोजे दुल्हन यही बिना गोबड़ौरा यस मोहल्ले फुलाई। अवा गोविंदे भैंस चराई। क्रीम पाउडर कहाँ से लाई, केकर पैसा चली चोराई। रोजे दुल्हन यही बिना गोबड़ौरा यस मोहल्ले फुलाई। अवा गोविंदे भैंस चराई। बिना कमाही भय उठल्लू, अपनों में हरि लगे पराई। अवा गोविंदे भैंस चराई। और आजकल नौकरियों में नियुक्ति कैसे होती है, एक झलक आप देखें कि वांट निकली है नियुक्ति पहले से कि क्लर्की कहे हम दीन परीक्षा, इंटरव्यू कह रही प्रतीक्षा। क्लर्की कहे हम दीन परीक्षा, इंटरव्यू कह रही प्रतीक्षा। पता चला कि काम करत बा उहाँ बड़े बाबू के भाई। अवा गोविंदे भैंस चराई। पता चला कि काम करत बा उहाँ बड़े बाबू के भाई। अवा गोविंदे भैंस चराई। बिना कमाही भय उठल्लू, अपने में हरि लगे पराई। अवा गोविंदे भैंस चराई। सुना पड़ोसी हंस के बोला, सुना पड़ोसी हंस के बोला, ले आ चला अब आलू निकोला। सुना पड़ोसी हंस के बोला, ले आ चला अब आलू निकोला। कहत रहे कुछ काम न हो ये, जब तक जेबा ना गरमाई। अवा गोविंदे भैंस चराई। बिना कमाही भय उठल्लू, अपने में हरि लगे पराई। अवा गोविंदे भैंस चराई। सबके लड़का मजा उड़ावें, 9 से 12 पिक्चर धावें। सबके लड़का मजा उड़ावें, 9 से 12 पिक्चर धावें। एक लड़का हमरो लेकिन कर्जो काढ़े फीस न पाई। अवा गोविंदे भैंस चराई। एक लड़का हमरो लेकिन कर्जो काढ़े फीस न पाई। अवा गोविंदे भैंस चराई। और अंतिम पंक्ति है कि बड़े नन्हैये हुई गे शादी, निर्झर जिंदगी कै बर्बादी। बड़े नन्हैये हुई गे शादी, निर्झर जिंदगी कै बर्बादी। 20 बरिस माँ 2 लड़का, राम दिहन फिर नंबर लाई। अवा गोविंदे भैंस चराई। बड़े नन्हैये हुई गे शादी, निर्झर जिंदगी कै बर्बादी। 20 बरिस माँ 2 लड़का, राम दिहन फिर नंबर लाई। अवा गोविंदे भैंस चराई। अवा गोविंदे भैंस चराई। बिना कमाई भय उठल्लू, अपने में हरि लगे पराई। अवा गोविंदे भैंस चराई। अवा गोविंदे भैंस चराई।